नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हजारीबाग में हूल दिवस के अवसर पर उपायुक्त नैन्सी साहे और पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने पीडब्ल्यूडी चौक अवस्थित आपको बताते चले कि यहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी उमड़ा। साथ ही सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। अपर समाहर्ता संतोष कुमार सिंह एवं प्रशिक्षु आईएएस लोकेश बारागे भी मौजूद रहे। उपायुक्त ने कहा कि आदिवासी समाज और सभ्यता और अस्मिता के अस्तित्व की जो लड़ाई है, उसको लेकर सिद्धू कान्हू चांद भैरव के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। आज के दिन हम सिद्धू कान्हू को हमारे झारखंड के बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हैं और उनके बलिदान से, उनके समर्पण से झारखंड राज्य अपने एग्जिस्टेंस में है। तो हम सभी उनको आज नमन करते हैं और उनके बलिदानों को आज नमन करते हैं। खबर बेतिया के योगापट्टी प्रखंड के सिसवा मंगलपुर पंचायत में मानसून के आते ही गंडक नदी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कटाव रोकने के लिए बालू भरा सैंड बैग बनी शोभा की वस्तु और स्थानीय ग्रामीणों की माने तो जिला पदाधिकारी का अभी नहीं मिला है। आपको बताते चलें कि कटाव रोधी कार्य करने का आदेश, जिससे गंडक नदी का कटाव जो है वो तेज हो गया है। अपना आशियाना अपने हाथ तोड़ सुरक्षित ठिकाने पर ग्रामीण जा रहे हैं। गंडक नदी का जलस्तर जैसे से बढ़ रहा है, गंडक नदी का कटाव वैसे वैसे तेज होकर ग्रामीणों को अपने ही हाथों अपने आसियाने को मिटाना पड़ रहा है। ग्रामीणों को अपने घरों का तोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने की होड़ लगी है। वहीं फूस के घरों को भी गृह स्वामी कटाव की स्थिति को देखकर अपना अपना घर तोड़कर बांस बल्ली निकालकर पलायन कर सुरक्षित ठिकाने की ओर जाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। ऊख कट रहल बा, यहाँ के लोग तबाही होल बा, बारिश के चलते तबाही बा। आ सारा पानी गंडक के बच के बहुत कटा होता या बोरा रखल बा, बोरा नहीं रखा। कहिया बोरा रखाई? कट जाई जमीन, आदमी यहाँ से भाग जाई तब बोरा रखाई। एक जल्दी कानूनी कार्रवाई हो जा, बोरा रखावे जा। बोरा के वही चौक के रखल बा, ऐजा कटा हो रहा बा, क्यों देखभाल नहीं कर। सिसवा मंगलपुर में आज सवेरे बाढ़ के पानी तूफान कैला से सारा कटाव लाग गई बच्चे। आ बोरा भर के रखल बा, लेकिन और कोई सुनवाई नहीं है जे ठोकर बनाई कि ना बनाई। अब बहुत आदमी में मकई मुख कट के गिर गई। तो मंगलपुर गंडक नदी में पानी आ गए के कारण हम अपन घर द्वार लेके जा रहा बनी। कोई यहाँ बेलबागी जा रहा बनी, कोई अभी तक आई ना? अभी तक कोई नहीं आई है। ये पंचायत है सिसवा मंगलपुर पंचायत। पूर्व में भी इसके पहले कटा हुआ था, तो डीएम साहब का आदेश पर काम हुआ, लेट से हुआ लेकिन हुआ। फिर इधर बोरा में मिट्टी भर के रखा गया है, वो डीएम साहब का आदेश पर ही, लेकिन अभी काम नहीं किया गया है। इन लोगों का कहना है कि जब कटाव शुरू होगा तब तो बोरा में ठोकर बना जाएगा, तो मरने के बाद ये लोग काम करेंगे। पानी कम है, अभी पानी आ गया है। इसके पहले पानी कम था, उस वक्त अगर बोरा इसमें रख दिया गया था तो आज जो कटाव हो रहा है कटाव नहीं होता। अभी लोग बोला कि नहीं, जब कटाव शुरू होगा तो हम लोग बैग रखेंगे, आदेश ऐसा है। अब पता नहीं कौन आदेश दिए हैं कौन नहीं, लेकिन हम लोग को पता है कि डीएम साहब का आदेश था कि नहीं, वहाँ पर शीघ्र काम करना है, उस गांव को किसी तरह से बचाना है। लेकिन अब क्या है प्रशासनिक क्या नहीं है हम लोग तो नहीं मालूम। हम लोग प्रयास किए और वही हम लोग प्रयास किए, डीएम साहब का आदेश से काम हुआ अगले साल। इस साल अभी तो कोई पता नहीं, अब कटाव शुरू हो गया है। अब बोरा देखिए, वहाँ जाकर देखिए, वहाँ बोरा भर कर रखा हुआ है। अभी लोग इंतजार कर रहे हैं कब गाँव कटेगा, कब लोग मरेगा, उसके बाद लोग आएगा काम करने के लिए। खबर बेतिया के नरकटियागंज प्रखंड के डीके शिकारपुर पंचायत के शिकारपुर गांव में रकही, दोबहा, टोला और फुलवारी सगुवनिया समेत दर्जनों गांवों को जोड़ने वाला पुलिया ध्वस्त हो गया है।
आपको बताते चले कि पुलिया ध्वस्त होने से 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों से आवागमन प्रभावित हो रहा है और पुल धंसने की सूचना पर शिकारपुर पंचायत के दर्जनों ग्रामीणों और पैक्स अध्यक्ष जितेंद्र राव पुल के पास में पहुंचे। पैक्स अध्यक्ष ने यह भी बताया कि पुलिया के बगल से मिट्टी काटकर बेच दिया गया था, जिससे कि रात को हुई बारिश से पुल भी धंस गया। आपको बताते चले कि मिट्टी काटने के बाद में पुल ध्वस्त हो जाने के कारण आवागमन पूर्ण रूप से बाधित हो गया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश भी बना हुआ है। शिकारपुर, मालदाहा समेत आसपास के दर्जनों गांवों के लोगों में पुल धंसने को लेकर आक्रोश है। ग्रामीणों ने भी पुलिया के बगल में मिट्टी काटने से पुल धंसने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है। प्रशासन से अविलंब बनवाने की भी मांग की गई है। मेन रोड है और मेन पुल है जिससे दर्जनों गांव के लोग आते जाते हैं। आज स्थिति ये है कि ये पुल ध्वस्त हो गया, टूट गया। अब बिल्कुल दर्जनों गांव का आगमन ठप हो गया। कोई बीमार पड़े या कुछ पड़े, पचाठी पे ही निकलना पड़ेगा, खटिया पे। और ये पुल डैमेज होने का कारण है बगल में मधु वर्मा के बेटे के द्वारा मिट्टी काट के बेचा गया, जिसके चलते पुल ध्वस्त हो गया। पंचायत का वो मेरे ही पंचायत के नहीं, इधर फुलवरिया पंचायत है, नौतनवा पंचायत है, और नौतनवा पंचायत है, कुकरा पंचायत है, रखन चप्पल पंचायत है। सभी लोग का वो सटीक मार्ग है नगड़िया जाने का। और वहाँ जो है पुल के नज़दीक कुछ ग्रामीणों के तहत मिट्टी की कटाव कर लिया गया था, जिसके चलते पुल ध्वस्त हो गया है। अब इधर कम से कम 10-20 गांव का आवागमन जो है ठप हो गया है। हम प्रशासन से मांग करेंगे कि प्रशासन उसको अपने नज़र से देखकर जल्द से जल्द उसका बोकारो के दामोदर नदी में नहाने के दौरान 4 युवक डूबने लगे, जिसे स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बचाया भी गया। घटना नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ जाने के कारण हुई है। आपको बताते चले कि चारों युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर ग्रामीणों का भी कहना है कि इस तरह की घटना हर साल होती है जब दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, और ऐसे में जिला प्रशासन को इस पर पहल करना चाहिए और अलर्ट जारी करना चाहिए। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि बोकारो से हैं, जहां पर नहाने के दौरान 4 युवक डूब गए हैं और ग्रामीणों की मदद से उन्हें बाहर निकालने का भी काम किया गया। दरअसल ये पूरा मामला बोकारो से है, जहां पर दामोदर नदी का जल स्तर अचानक से बढ़ गया, जिसके बाद में नहाने गए 4 युवक डूब गए हैं और गोताखोरों की मदद से और ग्रामीणों की मदद से उन्हें बाहर भी निकाला गया है। उन लोग नहा रहे थे, तो नहाते के क्रम में इन लोग जब गहरा पानी में घुसने लगा, उधर से पानी जब बढ़ गया पूरा पानी, तो पानी बढ़ने लगा तो इन लोग का पूरा एकदम डूबने लगे। तो यहाँ जो लड़का था, जो जोहार पार्टी के सक्रिय दल थे, इन लोग हमको फोन किए कि भैया ऐसा बात है, बोरा गहरा पानी में घुस रहा है। तो हम बोले अपना जान परवाह न करते हुए आप लोग कूदिए और कूद के निकालिए, काहे कि किसी का गोद सुना होने से बचाना है। जोहार पार्टी के तरफ से हम लोग पूरा एकदम प्रयास करना है कि बच्चा को किसी तरह रेस्क्यू करके निकाला जाए। जब रेस्क्यू किया गया तो किसी का सांस भी नहीं चल रहा है, तो उसमें भी लोग भी जो है कि मुंह से ऑक्सीजन दिया गया है। हम लोग एक्चुअली यहाँ पे नहा रहे थे, साइड में कुछ बच्चे लोग आए थे, नए नए युवक लोग थे। पूछने से पता चला, उन लोग को मना किए कि आप लोग इधर मत नहाओ, इधर पानी का बहाव अभी तेज हो गया है। तो वो लोग क्या करने लगे कि नहीं, वो लोग बात को टाल के अंदर घुस गए और चारों बच्चे नहाने लगे, जिसमें 2 युवक थे और 2 बच्चे लोग थे। वो लोग नहाने के क्रम में डूबने लगे, जिसमें से 2 बच्चे तो पूरा डूब चुके थे और जो 2 युवक थे वो दोनों किसी तरह अपने से साइड हट गए, मतलब तैर कर वो लोग भी डूब ही गए थे, लेकिन किसी तरह वो लोग आ गए। तो एक बच्चे का जो डूब गया था उसको किसी तरह CPR दे के ऑक्सीजन दे के उसको होश में लाया गया। तो एक बच्चा तो होश में आ गया, लेकिन एक बच्चा बहते हुए बहुत आगे तक चला गया। तो अब आगे तक चला गया तो मेरा दोस्त जो दिनेश है, कुछ बच्चे नहा रहे थे, वो अचानक से पानी बढ़ गया और वो लोग डूबने लगे। तो उनको बचाने के चक्कर में और 2 बच्चे डूब गए, तो डूब गए और वहीं पर फंस गए और वो बहने, कुछ देर बाद वो उधर बहने लगे। बीच में बहुत पानी होने के कारण वो कोई बचाने नहीं गया। तो फिर मैं गया, बीच में वो फंसा हुआ था कहीं पे, तो बीच से मैंने उसको निकाला, उसको CPR दिया वहीं पे, तो वो उनके सांस चलने लगा।
गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने 20 लाख रुपए की रंगदारी नहीं देने पर एक पोल्ट्री फार्म के कर्मचारी को गोली मार दी है। आपको बताते चले कि गोली लगने से कर्मचारी की घटनास्थल पर मौत हो गई। ये घटना बरौली थाना के पिपरैया गांव की है, जहां पर मृतक का नाम गुड्डू कुमार बताया जा रहा है। और वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजकर मामले की जांच में भी जुट गए हैं। वहीं मामले को लेकर पोल्ट्री फार्म चलाने वाले इमरान हसन के भाई के मुताबिक सिवान के कुख्यात फरहान अली ने भी 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने फायरिंग की वारदात को भी अंजाम दिया। पता चला कि फरहान अली जो लड़का है वो 20 लाख और रुपया मांगा था और गोली मारने के धमकी दिया था। हम FIR किए थे थाना में कि गोली मार देगा, और रोज आता था भी मारने के लिए, और नहीं देने पर ऑडियो क्लिप भी हम लोग दरोगा जी को दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। उसके बावजूद भी गोली मारिए दिया आकर, और एक पर्ची भी दिया है कि सब खत्म करेंगे, पैसा नहीं मिलेगा, जो भी सारा FIR हम लोग किए, ठीक है ना। तो FIR के मुताबिक प्रशासन ने तो काम किया नहीं और मारिए दिया गोली आकर, तो हम इसको क्या बोल सकते। कितने की रंगदारी? 20 लाख रुपया मांगा और गोली मारने को मांगा, और डेली धमकी दे रहा है। और परसों गोली मारा, 4 दिन पहले गोली मारा, लगा नहीं, मतलब फिर दौड़ाया गया उसको, भागा, फिर ये सब मैंने चल रहा है ये कहानी उसका। मुर्गी फार्म है, वहाँ पे गुड्डू नाम के कर्मचारी हैं, उनको गोली मारी गई है और फरहान अली अभियुक्त हैं उनके द्वारा। और इसमें जो मुर्गी फार्म के मालिक हैं उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था कुछ दिनों पहले, FIR कराया गया है कि उनसे रंगदारी मांगी जा रही है। इसके अलावा भी हम लोग अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रहे हैं। मानसून से आने वाले बाढ़ के खतरे को देखते हुए नालंदा जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने आपदा के अधिकारियों के साथ में मिलकर अस्तवा विधानसभा क्षेत्र के अलीपुर में और साथ ही पंचेतन गांव का निरीक्षण किया है। आपको बताते चले कि बरसात के दिनों में अस्तवा विधानसभा क्षेत्र और बिहार शरीफ विधानसभा के कई गांव बाढ़ में पूरी तरह से डूब जाते हैं। इसी से निपटने को लेकर जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने शनिवार को पदाधिकारियों के साथ मिलकर इन सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया है। जिलाधिकारी ने टूटे हुए तटबंध को सुदृढ़ करने के भी निर्देश दिए हैं। कब बिक देगा, पानी आएगा उसका कोई पता नहीं, तो उसको देखने के लिए आए, उसको देखने के लिए आए। कौन आए थे? जिलाधिकारी। वो डायरेक्ट इंजीनियर साहब वो कहे कल से काम स्टार्ट कर दो, नल्ला तोड़ के बना दो। किस गांव में निरीक्षण के लिए आए थे आज? पंचेतन गांव अंधी पंचायत। अच्छा, तो कुछ निर्देश दिए? निर्देश दिए, इंजीनियर साहब को डायरेक्ट कहे कि कल से काम लगा देना है। और उसके बाद ग्रामीण जनता की ओर से एक अपील और था, 25 kV की ट्रांसफार्मर है, 63 kV कनेक्शन है। अच्छा, तब बाढ़ को लेकर क्या डर लग रहा है आपको? डर, गांव दह जाएगा, भाग जाएंगे हम लोग। आज DM साहब बाढ़ के ही देखने आए थे, पूरे अपना थी सगरो क्षेत्र देख रहे हैं, जितना बाढ़ प्रभावित है दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में अस्थामा के पचेतन गांव में और बिंद गए और निर्देश दिया गया, उनके द्वारा निर्देश दिया गया पदाधिकारी को कि तुरंत जल्द से जल्द रोड बांध को पूरा किया जाए। बाढ़ जब नदी आ जाता तब पूरे नदी फ्लड की ओर हो जाता और अंधी पंचायत फ्लड में ही आ जाता है, और इसी कारण पचतना में जब खाड़ हो जाएगा तो पचतना गांव डूब जाएगा। इसलिए निर्देश दिया गया कि जल्द से जल्द इसको पूरा कर दिया जाए। नवादा पुलिस के सहयोग से छत्तीसगढ़ पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां पर मास्टरमाइंड साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 24 लाख नगद रुपए, पासबुक, ATM और साथ ही अन्य कई कागजात को भी बरामद किया गया। वहीं मामले को लेकर थाना प्रभारी धीरज कुमार ने भी कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस नवादा पहुंची है। नवादा पुलिस के सहयोग से शाहपुर थाना क्षेत्र के महारत गांव से मास्टरमाइंड साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट के आदेश मिलने के बाद साइबर अपराधी को छत्तीसगढ़ पुलिस अपने साथ छत्तीसगढ़ लेकर गई है।
1 जुलाई से लागू होने वाले नए आपराधिक कानून को लेकर जिले के थानेदारों और पुलिस पदाधिकारियों को दी गई ट्रेनिंग का फीडबैक लेने मगध रेंज आईजी छत्रनील सिंह ने नवादा एसपी अमरीश राहुल सहित पुलिस पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। जिले के थानेदारों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हैं, जहां पर इसमें 1 जुलाई से आईपीसी और सीआरपीसी में भी होने वाले बदलाव को लेकर जो भी ट्रेनिंग दी गई है उसको थाना स्तर पर लागू करने में क्या क्या परेशानी हो सकती है उसका थानेदारों से फीडबैक लिया गया है। इस दौरान जिन जिन थानेदारों को परेशानी थी उन्होंने अपनी समस्याओं को आईजी और एसपी के समक्ष रखा है। फिर अधिकारियों ने उनकी समस्याओं का भी समाधान की बात भी कही है। ये नए कानून लागू होना है, इसी के लेकर करके विभिन्न तिथियों में सभी प्राधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कोर्ट में भी दिया गया है। आज जो है अभी पुलिस महानिरीक्षक मगध रेंज के द्वारा दिया जाना है, उसी के लेकर के हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और उन लोगों के मार्गदर्शन में हम लोग को 1 जुलाई से खबर सहरसा से है, जहां पर स्टेडियम के समीप धरना स्थल पर बने टेंट में अचानक से भीषण आग लग गई है। आपको बताते चले कि आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं सूचना के बाद दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि लोगों ने नगर निगम के खिलाफ इसी जगह पर धरना प्रदर्शन किया था, जो टेंट राख में तब्दील हो गया है। वहीं समाज सेवी जितेंद्र सिंह चौहान का भी आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्व के लोगों के द्वारा आग लगाई गई है। देखिए, हम लोग अभी यहाँ पे धरना प्रदर्शन करके सभी आदमी घर चले गए थे। यहाँ पे एक बगल से चाय दुकान से फोन गया कि सर आप लोग जहाँ पे धरना दे रहे थे वहाँ टेंट में आग लग गई। तो हम लोग अभी फायर ब्रिगेड को फोन किए और वहाँ पे गाड़ी वहाँ पर जल्द से जल्द पहुँच करके यहाँ पे आग पे कंट्रोल हो गया है। अब कैसे आग लगा, हमको लगता है कोई जानबूझ करके लगा दिया होगा टेंट में आग। आखिर क्यों, क्या वजह लगी? अब हम क्या बताएं, आज तो हम नगर प्रशासन और मेयर महोदया के विरोध में यहाँ धरना प्रदर्शन किए थे। अब हम कैसे बताएं कि हमको अपने से देखे नहीं है। क्या लग रहा है, कोई असामाजिक तत्व या? हाँ, वही हो सकता है असामाजिक तत्व। किसी न किसी बात को लेकर चर्चित रहता है। इस अस्पताल में आए दिन झड़प की खबरें भी सामने आती रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ लावारिस सेवा केंद्र के संस्थापक DN सिंह इन दिनों काफी परेशान हैं, क्योंकि उनके कार्यालय के बाहर की मुख्य मार्ग पर नल का गंदा पानी कई महीनों से बह रहा है। अस्पताल प्रशासन को कई बार कहने के बाद भी, मंत्रियों को चिट्ठी लिखने के बाद भी ये हल नहीं हो सका है और इस रास्ते से काफी संख्या में मरीज भी गुजरते हैं, स्कूल के बच्चे भी गुजरते हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन मुख दर्शक बना हुआ है। संस्थापक ने भी बताया कि वे अभी तक 6000 से ऊपर शव का अंतिम संस्कार करा चुके हैं। इसी सड़क से तो प्रतिदिन हम लोगों को आना जाना होता था, क्योंकि घर भी मेरा इसी रोड पर 14 किलोमीटर दक्षिण पड़ता है। 21 तारीख को 9 बजे से हम 11:30 बजे तक यहाँ खड़ा था। इतना भीषण जाम था, हमको बक्सर जाना था, तो यहाँ से लौट के उद्वंत नगर से नहर पकड़ के और सनी दुल्हिनगंज होते हुए कारीसात गए या कारीसात से फिर बक्सर जा पाए। ये सड़क सर करीब 5 से 7 साल हो गया, इसका पानी का कहीं निकास ही नहीं है। हर गर्मी के सीजन में भी ये रोड के ऊपर पानी बह रहा है। परेशानी डेली 1-1.5 घंटा यहाँ जाम लगता है। हाँ, ई रिक्शा तो डेली एक आध गो लटता है। आखिर इलाके के लोग कहते हैं कि नहीं, इलाके के हम लोग तो सर 2 बार 3 बार सांसद RK सिंह जी थे,
उनको पावर ग्रिड में हम लोग एप्लीकेशन ले जाके दिए, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया था कि रोड का DPR अभी क्लियर नहीं है। अभी कई बार पहले भी कहा गया था, आज भी मैं वही बात दोहरा रहा हूँ कि 6000 से बेसी इसका अंतिम संस्कार केवल आरा पोस्टमार्टम हाउस से नहीं। अब आज तक प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं। पुलिस के द्वारा जो मदद किया जाता है, पुलिस कहती है कि हम अपना पॉकेट से इसको खर्च कर रहे हैं, इसलिए वो हम प्रशासन में नहीं जोड़ते हैं। पुलिस का कहना है कि जो भी पैसा हम अंतिम संस्कार के लिए देते हैं वो अपना पॉकेट से खर्च करते हैं। अपने गलत कारनामे से सुर्खियों में रहने वाले पूर्वी चंपारण के शिक्षा विभाग की तरफ से थाली और डेस्क बेंच पर मुद्दा जिला परिषद की बैठक का मुख्य मुद्दा बन रहा है, जिसको लेकर जिला परिषद के अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर कड़ा एक्शन लेने की बात भी कही है। दरअसल मोतिहारी में जिला परिषद की सामान्य बैठक आयोजित की गई है, जिसमें मुख्य तौर पर जिला परिषद अध्यक्ष ममता राय और उपाध्यक्ष गीता देवी के अलावा उप विकास आयुक्त समीर सौरभ और मधुबन के बीजेपी विधायक राणा रणधीर सिंह भी पहुंचे थे। साथ ही सभी जिला परिषद सदस्यों के साथ साथ विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक में सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के मुद्दों को पार्षदों ने उठाया है। आज की इस बैठक में निर्णय लिया गया है, जो इस बार की हम लोग का जो बैठक था उसमें अनुपालन माने जितने भी विभाग थे उसे सभी लोगों का अच्छी तरह जवाब आया है। और बैठक में निर्णय लिया गया, जब हम लोग एक जिला सरकार शुरू किए थे तो उसमें आचार संहिता लागू हो गई थी। अब हम लोग इस बैठक के आज के बाद से उसका सुचारू से क्षेत्र में सभी लोगों की समस्या सुनकर रूबरू होकर और उसका निदान करेंगे। शिक्षा विभाग पर कई तरह के आरोप लगे हैं। शिक्षा विभाग पे आरोप लगी हुई क्योंकि शिक्षा विभाग में बहुत सारी लचर व्यवस्थाएं हैं। सबसे पहले तो ये बच्चों के थाली, बेंच, डेस्क। आज अभी सामान्य बैठक हुई है, जिला परिषद की वित्तीय वर्ष की पहली बैठक है। इसमें जो पुराने बजट का जो हम लोगों ने स्थायी समिति में दिया था उसको पास किया गया है। उसके अलावा साथ ही साथ जितने भी महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा की गई है। पदाधिकारियों से प्रश्न भी किया गया है और बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं जो विभिन्न विभागों से हैं, जैसे कि शिक्षा विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से, ICDS से है, PHED से है। तो उसमें जो भी सदन का जो उसमें मंतव्य रखा गया है और सदन के द्वारा कुछ निर्देश भी मिला है। पूरे भोजपुर जिले में हल्की बारिश हो रही है और सबसे खराब हालात जो हैं वो आरा सासाराम नेशनल हाईवे के हैं, जहां पर लोग वाहन चलाने में डरते हैं और वहां पर रुक रुक कर पहले इस खराब सड़क को देखते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि अभी तक टेम्पो और बाइक से लेकर बड़े वाहन भी पलट चुके हैं। केंद्रीय विद्यालय भी यहीं पर है। जब स्कूल में बच्चे आते हैं तो उन्हें काफी परेशानियां भी उठानी पड़ती हैं। इस रास्ते से 5000 से भी ज्यादा वाहन आते जाते हैं। वहीं लोगों ने अब आंदोलन का मन भी बना लिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।